ये कागोशीमा प्रांत के कासेडा क्षेत्र में वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़ ने वहां तबाही मचाई है। पूरा शहर कागोशीमा ये शहर है पानी में डूबा नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें, घर सब पानी में डूबे हैं। लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि सड़कों पर गाड़ियां डूब गई। बाढ़ की तबाही ने लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। किस कदर तेज हवाएं चल रही हैं और आप देखिए ये वाटर लेवल जो है वो कहां तक पहुंच गया है। कागोशीमा सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और ये देखिए गाड़ियां कई जगह डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। जितने निचले इलाके सब पानी में डूबे, घर, गाड़ियां सब डूब गई हैं। चीन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई शांक्सी प्रांत की, और अब कागोशीमा जापान की ये तस्वीरें हैं। यानी बुरी हालत। यहां पर भी आसमानी आफत ने कहर मचा कर रखा है। कागोशीमा जापान का ये शहर जो आप देखिए किस कदर यहाँ बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। गाड़ियाँ पूरी डूबी हुई हैं, घरों के अंदर पानी, घर भी पूरे पानी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए कि किस तरह से कागोशीमा प्रांत है जापान का, बाढ़ की चपेट में इस वक्त लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बहुत कष्ट मुश्किल में लोग हैं। गाड़ियाँ सब पानी में समाई हुई नजर आ रही है। केवल छत नजर आ रही है। देखिए सफेद, काली, नीली ये कारें डूबी हुई नजर आ रही हैं। कागोशीमा प्रांत, बाढ़ का जबरदस्त कहर जापान में भी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कागोशीमा जापान की। हर तरफ जहां तक नजर जाए पानी ही पानी है। भयंकर तबाही मचाई है। और आप देखिए ये कारों की छतें नजर आ रही हैं, सफेद, नीली, काली, सब कारें डूबी हुई, घर डूबे हुए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में है। यहां से बंगाल जाने का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का। इस वक्त रोड शो दोनों तरफ रास्तों के मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाके लोग बेहद खुश हो जाते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स प्रधानमंत्री के लगे हैं। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री पहला जो आप देख रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है, प्रधानमंत्री वहां पर खड़े हुए हैं अपनी गाड़ी में। और ये देखिए तिरंगा लिए लोग बेहद खुश प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं ये उनका अंदाज है, लोगों से जो उनका कनेक्ट है। और लोग इतने खुश होते हैं, रोते भी नजर आते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी के आंसू उनके निकल आते हैं। और लगभग वैसी ही तस्वीर आज बेगूसराय बिहार जहां प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। इससे पहले एक पुल का, 6 लेन पुल का जो गंगा नदी पे बना है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। कई सारी सौगातें इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को दी हैं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नजर आए वो। और दूसरी तस्वीर आप देखिए प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, पूरा कारवां उनका चल रहा है, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय। और बाहर निकले हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और लोग जिनमें ज्यादातर आप देख रहे हैं हर उम्र के लोग हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब हैं, तिरंगा हाथ में लिए हुए प्रधानमंत्री के पहुंचने से बेहद खुश हैं। और ये तस्वीर जैसा हमने आपको बताया प्रधानमंत्री देश में या विदेश में कहीं भी जाते हैं तो ये उनका एक अंदाज है। ये आप देखिए गमछा जो गले में पहना हुआ था वो हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने। ये देखिए आप काफी दूरी पर थी महिलाएं, वहां रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजन हो रहा था। और वहां प्रधानमंत्री पुल के ऊपर, ये 6 लेन पुल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया रिबन काट कर। और उस उद्घाटन के बाद गमछा लहराकर वहां प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी का इजहार किया, अभिवादन स्वीकार किया लोगों का। ज्यादातर महिलाएं वहां तस्वीरों में नजर आईं। और डबल इंजन की सरकार, उसका क्या फायदा होता है प्रधानमंत्री हमेशा उस बात को कहते हैं। और जिस आधुनिकता के साथ इस पुल का निर्माण हुआ है और कई करोड़ की लागत इस पुल के बनने में आई, लेकिन साउथ और नॉर्थ बिहार को ये जोड़ने का काम करेगा ये पुल। और सिमरिया धाम को काफ़ी वो भी नज़दीक होगा। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं जो पहली तस्वीर है, उसमें रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मुसलमान वोटर्स को साधने की अब कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मुस्लिम वोट्स को बटोरने की योजना तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि आने वाले चुनाव में यह वोट बैंक किस तरफ जाएगा, किस तरफ का रुख करेगा और किसकी नैया पार लगाएगा। गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद। बिहार में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में लगे राजनीतिक दल।
नीतीश के टोपी ना पहनने को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। चुनाव के चक्कर में मदरसे में पहुंचे राहुल तेजस्वी। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोटर्स हमेशा से गेम चेंजर रहे हैं। राज्य की 13 करोड़ आबादी में करीब 18% मुस्लिम वोटर है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। मुस्लिम इलाकों और कार्यक्रमों में अचानक नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। सभी पार्टीज अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और दूसरी पार्टीज को उनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने पर तुली हुई है। नीतीश पर मुसलमानों को टोपी पहनाने का लगाया आरोप। फिर खुद मदरसे में पहुंचे राहुल तेजस्वी। पटना में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंत्री जमा खान ने मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश ने टोपी अपने हाथ में ली और उसे जमा खान को पहना दिया। विपक्ष ने इस मौके को हाथों हाथ लेते हुए नीतीश को निशाने पर ले लिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी उन्हें मुसलमानों का विरोधी बता दिया। उन्हें वो टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया कि अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी की नजर मुस्लिम वोटर्स पर है। यही वजह है बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दोनों मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद जा पहुंचे और मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की। जाहिर है कोशिश मुस्लिम वोटर्स का भरोसा हासिल करने की है। बिहार में मुसलमान वोटर्स साबित होते हैं गेम चेंजर। बिहार की सियासत में जाति और मजहब का समीकरण ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता तय करता है। इसलिए मुस्लिम वोटर्स की भूमिका यहाँ काफी अहम मानी जाती है। राज्य की 47 विधानसभा सीटें मुस्लिम निर्णायक मानी जाती है। सबसे ज्यादा 24 सीटें सीमांचल इलाके में है, जहां औसतन 36 से 37% मतदाता मुस्लिम है। 2020 के चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के बीच इन सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में ही आई थी। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने भी पहली बार 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत का एहसास कराया था। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोटर्स न सिर्फ संख्या बल्कि असर के लिहाज से भी बेहद अहम है। 2025 के विधानसभा चुनाव में ये वोटर किसके साथ जाएंगे, ये तय करेगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी।